वो बंद कमरे में होंगे और कोई देखने वाला नहीं होगा, तो वो अकेले में और तन्हाई में बहुत सारे गलत काम करेंगे। आप यकीन कीजिए, आज उलमा के मोबाइल भी सेफ नहीं है। आज मैंने 50-60 साल के बुजुर्गों का मोबाइल चेक किया, उसमें मुझे ऐसी चीज़ें मिली कि अल्लाह देख करके शर्म आई। मेरे प्यारे साथियों, मोबाइल के इस दौर में, स्मार्टफोन के इस दौर में इस हदीस को हमको समझने की ज़रूरत है। आज उलमा से लेकर के जाहिल तक और बच्चों से लेकर के बूढ़ों तक इस मोबाइल ने सबको इस गुनाह में डाल दिया है। आज सबसे बड़ा खतरा जो हमारे ऊपर मंडला रहा है, हम बज़ाहिर तो नमाज भी पढ़ रहे हैं, हम जलसों में जा रहे हैं, हम तकरीर भी कर रहे हैं, लंबी लंबी दाढ़ी भी है, हम हाजी भी हैं, हम नमाजी भी हैं, मगर हम जब अकेले में हैं, जब तन्हाई में, हम मोबाइल पर क्या देख रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, कोई नहीं जानता। वो तन्हाई में जो गुनाह हम कर रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, वो गुनाह हमारी नेकियों को खा रहा है, वो हमारी नेकियों के लिए दीमक बन चुका है। इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान इससे बढ़कर के खसारे में क्या होगा मेरे भाई, कि उसकी नेकियां अल्लाह क्या बर्बाद हो जाए। हमारे कितने नौजवान भाई हैं, रात को बिस्तर पे जब वो सोते हैं तो कानों में हेडफोन लगा करके सोते हैं, गाना सुन करके वो सोते हैं और उसी हाल में उनको नींद आ जाती है और बड़े फ़ख्र से कहते हैं, मैं जब म्यूज़िक सुनता हूँ तो मेरे दिल को सुकून मिलता है, जब मैं अपने फेवरेट सिंगर का गाना सुनता हूँ तो मेरे दिल को सुकून मिलता है। मेरे प्यारे भाई, उसी गाना को सुनते हुए अगर तुझे मौत आ गई, बिस्तर पे सोने के जाने के टाइम अल्लाह के नबी ने जो दुआ हमको सिखाई है, उस दुआ में हम क्या कहते हैं, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, आय अल्लाह मैं तेरे ही नाम से मरता हूँ और तेरे ही नाम से जीता हूँ। इसलिए कि जो नींद होती है वो भी एक तरीके की मौत होती है। नींद में भी अल्लाह ताला हमारी रूह को कब्ज़ करता है और जब हम सो करके उठते हैं तो अल्लाह हमारी रूह को वापस डाल देता है। इसीलिए जब आदमी नींद में होता है तो होश व हवास में नहीं होता है। इसीलिए अगर नींद की हालत में कोई गुनाह हो जाए तो अल्लाह ताला के यहाँ उस पर पकड़ नहीं होगी, क्योंकि नींद की हालत में इंसान होश व हवास में नहीं रहता है। मेरे प्यारे साथियों, आप गाना सुनते हुए सो गए, उसी हाल में आपको मौत आ गई। सोचो मेरे भाइयों, कल अल्लाह की बारगाह में जब आप उठेंगे, क़यामत का दिन होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कुल्लु अब्दिन युबासु अला मा माता अलैहि, हर बंदा इस हाल में क़यामत के दिन उठेगा जिस हाल में उसको मौत आई होगी। जो गाना सुन करके सोया था, उसी हाल में अगर वो सोया रह गया, उसी हाल में उसको मौत आ गई, तो कल क़यामत के दिन वो गाना सुनते हुए उठेगा। जो गंदी फिल्में देख करके सोया था, वो गंदी फिल्में देख करके क़यामत के दिन उठेगा। जो ज़िना करते हुए मर गया था, वो ज़िना करते हुए कल क़यामत के दिन उठेगा। जो शराब के नशे में मरा था, कल शराब के नशे में उठेगा। जो नमाज पढ़ते हुए मरा था, कल अल्लाह की बारगाह में सजदा करते हुए उठेगा, नमाज पढ़ते हुए उठेगा। कुल्लु अब्दिन युबासु अला मा माता अलैहि, बंदा जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। सऊदी अरब का एक वाक़या वहाँ के कालिम दीन ने लिखा, मेरे नौजवान साथी सुने, बड़ी इबरत की बात है। 4 नौजवान कार का सफ़र कर रहे थे। चारों नौजवान कार पर बैठे हुए थे। सऊदी अरब के रोड पर कार चल रही है। वहाँ की रोड बिहार और झारखंड से भी ज़्यादा शानदार और चिकनी रोड है। पूरी स्पीड में गाड़ी जा रही है। एक्सीडेंट हो जाता है। 4 नौजवानों में से 3 नौजवान ऑन द स्पॉट मर जाते हैं। एक नौजवान बच जाता है, लेकिन वो भी आखिरी सांसें ले रहा है। ट्रैफिक पुलिस वाले जब उस नौजवान के पास पहुंचते हैं जो आखिरी सांसें ले रहा है, उससे पूछते हैं कि ये एक्सीडेंट कैसे हुआ। उससे पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है, उससे पूछते हैं तुम्हारे साथियों का नाम क्या है। वो नौजवान आखिरी सांसें ले रहा है और एक ही जुबान से एक ही लफ्ज़ बार बार कह रहा है, फ़ी सक़र फ़ी सक़र
फ़ी सक़र, अरे मैं तो सक़र में हूँ, मैं तो सक़र में हूँ, मैं तो सक़र में हूँ। पुलिस वालों को ये बात समझ में नहीं आई कि ये सक़र का नाम क्यों ले रहा है, ये सक़र का क्या मतलब होता है। उन्होंने इलाके के आलिम दीन से पूछवाया कि ये नौजवान ये फ़ी सक़र कह करके दुनिया से गया, इसका क्या मतलब है। आलिम दीन ने कहा इसका मतलब आपको कुरान के 29वें पारे में मिलेगा। आलिम दीन ने कहा जाओ कुरान का 29वां पारा पढ़ दो। कुरान के 29वें पारे में सूरह मुद्दस्सिर के अंदर अल्लाह फरमाता है जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे और जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे और जन्नती लोग देखेंगे कि उनके जान पहचान के लोग जहन्नम में, जो उनके साथ बैठ कर के चाय पीते थे, जो उनके साथ बैठ कर के गप करते थे, आज वो जहन्नम के अंदर पहुंच गए। तो जन्नती सवाल करेंगे मा सलककुम फी सक़र, ऐ मेरे भाई तू जहन तकलीफ होगी। उसको इस बात की तकलीफ तो हो ही रही है कि उसका खेत चला गया। उसको इस बात की तकलीफ ज़्यादा होगी कि मैंने मेहनत की थी, मैंने बुआई की थी, मैंने जुताई की थी, मैंने उस खेत के अंदर अपना कैपिटल लगाया था, मेरा सारा कैपिटल बर्बाद हो गया। मेरे प्यारे साथियों, जिसके पास ईमान नहीं, जिसके पास तौहीद नहीं, कल क़यामत के दिन वो भी खसारे और नुकसान में होगा, उससे ज़्यादा खसारे में कोई नहीं होगा। अल्लाह ने फरमाया कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अक्सरीन आमाला अल्लज़ीना ज़ल्ला सायुहुम फिल हयातिद दुनिया व हुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुना। मेरे बंदो, सबसे ज़्यादा खसारे में और नुकसान में तो वो लोग हैं जो दुनिया में नेकी का काम करते थे और ये सोच करके करते थे कि उनको सवाब मिलेगा, मगर कल आखिरत में सवाब मिलने के बजाय उनकी नेकियों को अल्लाह ताला बर्बाद कर देगा। इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, बेशक इंसान घाटे में है। मेरे प्यारे साथियों, आप में से बहुत सारे लोग हाजी होंगे, जो हाजी नहीं है मैं दुआ करता हूँ अल्लाह उनको भी एक बार हज की तौफीक दे दे। आपने उम्रा भी किया होगा, बहुत सारे ऐसे भाई भी होंगे जो 5 टाइम के नमाजी भी होंगे, बहुत सारे ऐसे भाई भी होंगे, ऐसी बहनें भी होंगी जो डेली कुरान की तिलावत करती होंगी। मैं ऐसे भी नौजवानों को जानता हूँ जो रात में बग़ैर तकरीर सुने मोबाइल नहीं बंद करते और बिस्तर पे नहीं सोते, उलमा की तकरीरें सुन करके वो रात में बिस्तर पे सोने जाते हैं। ऐसे भी नौजवानों को मैं जानता हूँ। बड़ी अच्छी बात है, आप ये नेकी के काम कर रहे हैं, लेकिन मेरे भाइयों कल अल्लाह की बारगाह में अगर आपको ये बताया जाए कि आपका उम्रा, आपका हज, आपकी नमाज, आपकी तिलावत सब बर्बाद हो गई, अल्लाह के यहाँ उनको नहीं माना गया, अल्लाह के यहाँ उनका कोई सवाब नहीं है, तो सोचो आपको कितनी तकलीफ़ होगी। आइए एक हदीस पढ़ के सुनाता हूँ, हो सके तो हम सब अपने दिल पर हाथ रख करके सोचें कि इस हदीस में जो बात बताई गई है कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बात हमारे और आपके ऊपर फिट बैठ रही है। सहाबी का नाम नोट कर लो, सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बच्चा पैदा हो अगर आपके घर में तो नाम रख लो, बड़ा प्यारा नाम है, सहाबी का नाम है। और सहाबी का जब नाम आ जाए तो नाम का माना और मतलब नहीं देखा जाता, ये काफ़ी है कि वो सहाबी का नाम है। सौबान रख लो नाम, ये नाम बड़ा प्यारा है, ये नबी के सहाबी का नाम है। सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया ला लमन्ना क़वामम मिन उम्मती यातूना यौमल क़ियामति बिहसनातिन अमसाल जिबाल तिहाम तबीज़न। मैं अपनी उम्मत में ऐसे लोगों को जानता हूँ कल क़यामत के दिन वो आएंगे और पहाड़ों के बराबर वो नेकियां लेकर के आएंगे, वो हज लेकर के आएंगे, वो उम्रा लेकर के आएंगे, वो नमाज लेकर के आएंगे, वो ज़कात लेकर के आएंगे, वो सदका खैरात लेकर के आएंगे, वो बहुत सारी नेकियों को लेकर के आएंगे। फ़यजअलुहल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला हबाअम मंसूरा, अल्लाह ताला उनकी नेकियों को हवा में उड़ा देगा, उनकी नेकियों को बर्बाद कर देगा, उनकी नेकियां अल्लाह ताला के यहाँ काउंट नहीं होंगी। सहाबा डर गए, घबरा गए। हजरत सौबान कहने लगे अल्लाह के नबी, वो कौन बदनसीब लोग होंगे, ज़रा खुल करके बता दीजिए।
आय अल्लाह के नबी सिर्फ हम लना वजल्लिहिम लना, आय अल्लाह के नबी जरा क्लियर बता दीजिए वो कौन बदनसीब लोग होंगे जो नेकियों का पहाड़ लेकर के आएंगे मगर उनकी नेकियों को अल्लाह ताला क्या काउंट नहीं किया जाएगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, ऐ सौबान वो तुम्हारे ही भाई होंगे, वो तुम्हारी ही नस्ल से होंगे, वो मुसलमान होंगे, वो तुम्हारे बीच में रहने वाले लोग होंगे। जैसे तुम नमाज पढ़ते हो वो भी नमाज पढ़ेंगे, तुम रोज़ा रखते हो वो भी रोज़ा रखेंगे, तुम सदका करते हो वो भी सदका करेंगे, तुम रात में नमाज पढ़ते हो वो भी रात में नमाज पढ़ेंगे। वलाकिन्नहुम इज़ा खलौ बिमहारिमिल्लाहि इंतहकुहा, लेकिन ऐ सौबान बस एक बात की कमी होगी, एक बात की कोताही होगी, वो अकेले में वो तन्हाई में गलत काम करेंगे। जब वो अकेले में होगा कि वो अपनी जवानी को बर्बाद करने वाला नौजवान था। इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक सारे के सारे इंसान घाटे में, इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर वो लोग घाटे में नहीं है जो ईमान वाले हैं। ईमान किसको कहते हैं मेरे भाइयों? हमने ईमान का मतलब नहीं समझा। ईमान का मतलब क्या है? आओ ज़रा कुरान उठाओ, अल्लाह ताला ईमान का मतलब बताता है, इन्नमल मुमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। अरे मोमिन तो वो लोग हैं जब अल्लाह का नाम उनके सामने ले लिया जाए उनका दिल कांप जाता है, उनका दिल तड़प जाता है, अल्लाह का नाम सुन करके वो गुनाह छोड़ देते हैं। बुखारी की वो हदीस आपने कई बार सुनी होगी, 3 लोग जब गार में फंस गए और तीनों ने अल्लाह से अपने अपने नेक अमल का वास्ता दे करके दुआ मांगी थी। उन तीनों में से एक ने कहा था, अय अल्लाह मैं अपनी चचाज़ाद बहन से बहुत मोहब्बत करता था, मैं अपनी चचा की लड़की से बहुत मोहब्बत करता था, मैं उस पर डोरे डालता था, मैं उसको हासिल करने की कोशिश किया करता था। और एक मरतबा जब गाँव में कहत पड़ा, सूखा पड़ा और वो लड़की मेरे पास मदद मांगने के लिए आई, मैं मदद करने के लिए तैयार तो हुआ मगर मैंने कंडीशन लगा दी कि तुझे अपनी इज्जत का सौदा करना पड़ेगा, तुझे अपनी आबरू मेरे हवाले करनी पड़ेगी। लेकिन जब ऐन मौके पर मैं उस लड़की के साथ जिना करने के लिए तैयार हो गया और करीब था कि मैं उसके साथ जिना कर लेता, उस लड़की ने ऐन मौके पर कहा कि ऐ अल्लाह के बंदे इत्तक़िल्लाह, तू अल्लाह से डर, वला तफ़ुज़्ज़ल ख़ातम इल्ला बिहक़्क़िही, और जिस चीज़ का तुझे हक हासिल न में कैसे चला गया, तू तो मेरे साथ उठा बैठा करता था, तू तो मेरे गाँव में रहता था, हम लोग साथ में उठा बैठा करते थे, मा सलककुम फी सकर, तू जहन्नम के अंदर कैसे चला गया? तो वो जहन्नमी जवाब देगा, क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, वो कहेगा कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे। हय्या अला सलाह की आवाज़ आती थी, तुम तो मस्जिद चले जाते थे, मैं तो चाय की दुकान पर बैठा रह जाता था, तुम नमाज के लिए फजर के टाइम उठ जाया करते थे, मैं तो रात को 2-2 बजे तक लड़कियों से चैटिंग में लगा रहता था, मैं फजर की नमाज में नहीं उठता था। मा सलककुम फी सकर, वो सवाल करेंगे कि तुम जहन्नम में कैसे चले गए? वो जवाब देंगे, लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, वलम नकु नुतिमुल मिस्कीन, हम शादी में लाखों का खाना फ्री में हम बर्बाद कर देते थे, बेहतरीन खाना बनवाते थे और जितना खाने वाले खाना खाते थे उससे ज़्यादा कूड़ेदान में फेंका जाता था। लेकिन गांव में गरीबों को खाना देने की तौफीक न होती थी, हम भूखों को खाना नहीं खिलाते थे, हम अपना पैसा कभी गरीबों पर खर्च नहीं करते थे। व कुन्ना नक़ूज़ु मअल ख़ाइज़ीन, हम दीन का मजाक उड़ाने वालों के साथ दीन का मजाक उड़ाते थे, हम अल्लाह का मजाक उड़ाते थे, हम रसूल का मजाक उड़ाते थे, हम कुरान का मजाक उड़ाते थे, हम उलमा का मजाक उड़ाते थे, हम मदरसों का मजाक उड़ाते थे, हम दाढ़ी का मजाक उड़ाते थे। व कुन्ना नक़ूज़ु मअल ख़ाइज़ीन, हम मजाक उड़ाने वालों के साथ मजाक उड़ाया करते थे। उस सऊदी अरब के आलिम दीन ने कहा, कुरान की ये आयत बता रही है कि वो नौजवान जब मर रहा था, आखिरी सांसें ले रहा था, मौत का फरिश्ता उसके पास आ चुका था और उसको वो मंजर दिखाई दे रहा था, उसको ये नजर आ रहा था कि आज वो जहन्नम की आग में जाने वाला है। इसीलिए उसकी जुबान से बार बार सकर का लफ्ज़ आ रहा था, वो अना फी सकर कह रहा था। वो ये बता रहा था कि वो बेनमाजी था, वो ये बता